एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं था, फिर भी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यूपीपीसीएल टीजी2 की कट ऑफ के बारे में बताया है। जो कि उन्होंने जो कट ऑफ बताई है वो मुझे नहीं लगता है कि इतनी कम जाएगी। उन्होंने यूआर की कट ऑफ को बताया है, जैसा कि आपने भी देखा होगा कि 135 है, जो कि इतनी कम नहीं जाएगी। कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और कट ऑफ मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हाई जाएगी, तो मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगा कि कट ऑफ हाई क्यों जाएगी। और जो मैं डिस्कस करूँगा वो फैक्ट्स पर रहेगा और परफेक्ट एनालिसिस आपके सामने ही करूँगा कि कट ऑफ हाई क्यों जा रही है, इसका रीज़न क्या है कट ऑफ हाई जाने का। तो सबसे ये जानने के लिए सबसे पहले हम बेस शिफ्ट को देखना पड़ेगा कि बेस शिफ्ट कौन सी है। तो मैं तो एनालिसिस पूरा परफेक्ट एनालिसिस करके ही वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए कि बेस शिफ्ट कौन सी है। बेस शिफ्ट आपको भी पता है कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट है। और ये जो डेटा है, इस डेटा में 1500 बच्चों को इंक्लूड किया गया है आउट ऑफ, आपको भी पता होगा 4800 बच्चों में से 1500 बच्चों के इसमें रॉ मार्क्स हैं 200 के। तो इसी बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड कितनी जाएगी, जो कि रियल डेटाबेस पर ही रहेगी। तो इसी वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। हम 17 की फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे क्योंकि ये बेस शिफ्ट बन रही है। और ये बेस शिफ्ट इसलिए बन रही है क्योंकि इसका एवरेज है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो ये देखिए, ये 17 की फर्स्ट शिफ्ट, ये देखिए ये 133 जा रहा है। ये देखो इसका जो एवरेज है 133 जा रहा है इसका एवरेज इस शिफ्ट का। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 170 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1500वीं लिस्ट में 17 की फर्स्ट शिफ्ट से 170 बच्चे ने डेटा चेक किया है, या फिर जो टॉप के 170 बच्चे हैं वो 17 की फर्स्ट शिफ्ट से लिए गए हैं। और ये मिनिमम मार्क्स है, ये आपको पता ही होगा, मैक्सिमम मार्क्स 173 है। तो यही, तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि कट ऑफ कैसे बनती है। तो कट ऑफ बनती है ऑलवेज बेस शिफ्ट के अनुसार। सबसे पहले कट ऑफ बनाने के लिए बेस शिफ्ट को लिया जाता है। अब बेस शिफ्ट को क्यों लेते हैं यूपीपीसीएल, क्योंकि बेस शिफ्ट को इसलिए लेता है क्योंकि उसके मार्क्स जो होते हैं वो इजी रहते हैं। तो उसके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में ना तो बढ़ते हैं ना ही कम होते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, जो फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का यूपीपीसीएल ने दिया है वो आप खुद देख लीजिए, उसमें कोई कुछ भी करके नेगेटिव में मार्क्स नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी बेस शिफ्ट रहेगी वो फिक्स नंबर की ही रहेगी, उससे कम नहीं होगी ना ही उससे ज़्यादा होगी। तो हम एक अंदाज़ा कट ऑफ का परफेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी उस डेटा के अनुसार, बेस शिफ्ट के। तो ये जो डेटा है ये बेस शिफ्ट का ही डेटा है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी वैकेंसी थी कितनी। तो सभी को पता है 891 वैकेंसी थी। तो एक शिफ्ट में लगभग यूपीपीसीएल ऑन एवरेज बराबर ही बच्चे उठाने का प्रयास करता है कि हर शिफ्ट से लगभग बराबर ही बच्चे उठें। तो उस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन भी करता है, लेकिन बेस शिफ्ट को वो बेस ही लेकर चलता है, उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है, जैसे आपको भी ये चीज़ पता होगी। तो वो लगभग उस हिसाब से देखा जाए तो 12 शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था। तो इस एक शिफ्ट से उसको लगभग उठाने 75 स्टूडेंट को एक शिफ्ट से उठाएगा। अब 75 तो वो उठा नहीं पाएगा बेस शिफ्ट से, क्योंकि बेस शिफ्ट यूपीपीसीएल का रिकॉर्ड ही रहा है जितनी भी भर्ती हुई है यूपीपीसीएल में। वो आपको भी पता होगा ये चीज़ कि जो बेस शिफ्ट होती है, बेस शिफ्ट से हमेशा यूपीपीसीएल कम ही बच्चे उठाता है। लेकिन वो कितने भी कम बच्चे क्यों ना उठाए, कितने भी कम बच्चे क्यों ना उठाए, उसको मिनिमम बच्चे वो 60 से 65 बच्चे हर हाल में वो यूपीपीसीएल टीजी2 में उठाएगा बच्चों को बेस शिफ्ट से। ये बेस शिफ्ट से है। अब बेस शिफ्ट से हर हाल में जब इतने उठाएगा तो इससे हमें टॉप के 60 से 65 बच्चे देखने पड़ेंगे। टॉप के 60 से 65 बच्चों में यदि हम कैटेगरी वाइज जाएँ तो इसमें से जो नंबर बैठ रहा है वो जो जनरल का जो अनरिजर्व्ड ये लगभग अप्रॉक्स 30, और ओबीसी है, ओबीसी का बैठ रहा है लगभग 20 बच्चे, लगभग 20 इतने बच्चे इस शिफ्ट से उठाए जाएंगे। और बाकी के एस टी एस टी है, बाकी जो बच्चे हैं वो एस सी एस टी के उठ जाएंगे बच्चे। इस शिफ्ट में तो एस टी का एक भी बच्चा नहीं है फिलहाल, ये चीज़ हम आगे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए ये बच्चे देखते हैं कि ये बच्चे टॉप के 30 बच्चे अनरिजर्व में सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा। तो चलिए उनको रखते हैं। तो देखिए ये जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग 30वां बच्चा किस नंबर पर जा रहा है। तो ये है 30वां बच्चा, इधर 30वां बच्चा। तो ये देखिए इस 30वें बच्चे के नंबर जो हैं, ये जो नंबर हैं इसके देखो 150 है। ये देखो 150 नंबर है, मात्र 30वें बच्चे का नंबर है 150। अब इसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं ये वाले, ये सारे के सारे ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे ये जाएंगे सब अनरिजर्व्ड में।
अनरिजर्व्ड की सीटें घेर लेंगे, उसमें ओबीसी भी रहेगा, सब ऑल कैटेगरी रहेंगी। अब इसके बाद 30 के बाद इसके बाद जो नीचे आएंगे इधर से ओबीसी काउंट होगा। अब ओबीसी कैसे काउंट होगा, जैसे 1 2 3 ये ओबीसी है ना, लगातार ओबीसी बैठे हैं, तो ऐसे ओबीसी का जैसे हम 20वां बच्चा लेंगे ओबीसी का, तो हम फिल्टर लगा के बता देते हैं, तो लगभग लगभग ये जो जाता है ओबीसी का वो जा रहा है 40 इतना एवरेज जा रहा है ओबीसी का। ये 20वां बच्चा है ओबीसी का, ये जो है ये 20वां बच्चा है ओबीसी का, यानी कि ये देखो 140, 20वां बच्चा बैठा है 140, और यहाँ तक कि ये भी ओबीसी का होगा ये इतना। तो इससे पता चलता है कि देखो ओबीसी की तो 140 पर ही 20वां बच्चा हो गया। और मान लो यदि कम बच्चे लेगा तो मिनिमम कट ऑफ हो गई, 140 जाना ये मिनिमम कट ऑफ हो गई है इसके बेस शिफ्ट से। तो आपको भी पता है 60 से 65 बच्चे लेगा ही नहीं। अब 60 से 65 बच्चे आएंगे कौन से, वो आएंगे टॉप से ही। तो टॉप के मैंने इस वीडियो में ऊपर भी बता दिया कि 30 बच्चों को तो मैंने अनरिजर्व में रख दिया। उसके बाद जो 20वां बच्चा ओबीसी का आ रहा है वो 140, और 140 के बाद इधर जा रहा है 140.5, ये ओबीसी का है। क्योंकि इस कैटेगरी में जो बच्चे हैं, जैसे एक ए बैठा है जनरल का, ये हट जाएगा, ये बैठा है ईडब्ल्यूएस का, ये भी बच्चा हट जाएगा, ये अपनी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। ये लोग ये जनरल भी फाइट नहीं करेंगे ना अनरिजर्व फाइट ना करेंगे, और ये अपनी अपनी कैटेगरी में चले जाएंगे। तो जो 19वां बच्चा है, जो 20वां बच्चा है, वो जा रहा है 140.5 पर। ये बच्चा, इस बच्चे ये बिल्कुल मिनिमम पे बैठा है। ये बच्चा बाहर भी हो सकता है, ये नहीं कि अंदर ही हो जाएगा, ये बाहर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अभी बाहर स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये केवल 5000 स्टूडेंटों का डेटा है, और इसके आगे का डेटा बना नहीं है। ऑल एग्जाम रिव्यू ने जो चेक की थी इसमें, लेकिन हाँ मोस्टली जो टॉप के स्टूडेंट थे वो आ ही गए हैं। बहुत ही कम, बहुत ही मुश्किल से इसमें जो बच्चे ऐड होंगे वो बहुत से बहुत बहुत हार्डली 10% ही बाहर होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं होंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा जो पढ़ने वाला था वो बच्चे उसने सभी ने रैंक चेक कर लिया है। तो यदि 10 ही बच्चे आते हैं तब इधर ही जाएगी रैंक, इधर बस 142, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं। 10% बच्चे आते हैं तो रैंक जाएगी ओबीसी की 142 कट ऑफ जाएगी। और यदि बच्चे नहीं आते हैं तो 140 141 बिल्कुल ही मान के चलिए बेस शिफ्ट है, और इसी से कट ऑफ निर्धारित होगी। अदर शिफ्ट में हाँ नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, अदर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिला के उनको इसके इक्वल कर दिया जाएगा। आप लोगों ने भी को भी पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन 50-50 नंबर का भी मिल जाता है। तो किसी बच्चे का भाई अदर शिफ्ट में यदि 110 नंबर होगा तो भाई उसका भी पॉसिबिलिटी है कि हो ही जाएगा, क्योंकि उसको 40-50 नंबर का उसकी हार्ड शिफ्ट होगी तो मिल ही जाना है उसको नॉर्मलाइजेशन। तो इसलिए जो जनरल की कट ऑफ बन रही है, यदि जनरल के 30 ही बच्चे ले लो, तो जो जनरल के जो 30 बच्चे जाते हैं यहाँ तक, ये देखिए 150 जा रहा है, 30वां बच्चा जो है 150 आया, तो कट ऑफ लगभग जनरल की 150 से कम जानी ही नहीं है, और ओबीसी की नहीं जानी है 140 से कम। यदि बाहर बच्चे 10% और भी आ गए तो 1 से 2 नंबर ही बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आप यहाँ से काउंट कीजिए, कहीं से भी काउंट कर लीजिए, 148 से काउंट करते हैं, 148 पर देखो कितने बच्चे हैं, एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, यानी एक नंबर पे 3 से 4 बच्चे हैं, एक नंबर पे 4 बच्चे हैं। एक नंबर कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि 4 बच्चे उस शिफ्ट में आना। देखो 47 के 3 बच्चे हैं, 1 2 3, 47 नंबर के। तो यदि 8 बच्चे और बाहर से आ जाएंगे तो कट ऑफ 2 नंबर और बढ़ जाएगी। तो बाहर से 8 बच्चे आने का मतलब है कि पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ 8 आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बच्चे आना पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ बच्चों को लग रहा है कि कट ऑफ 145 155 ना पहुँच जाए, या ओबीसी की 145 ना पहुँच जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि 145 यदि वो कट ऑफ पहुँचाएंगे तो इसका जाहिर सा मतलब है कि 5 चौको 20, 20 स्टूडेंट ओबीसी के बाहर से आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक शिफ्ट में 20 स्टूडेंट अभी बाहर होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे होंगे। हाँ होंगे बाहर, लेकिन पढ़ने वाले नहीं होंगे, उनके नंबर कम ही रहे होंगे। 20 बच्चे नहीं आ सकते एक शिफ्ट में, क्योंकि यदि एक शिफ्ट में 20 बच्चे आ गए तो 12 शिफ्ट में 240 बच्चे लगभग पहुंच जाएंगे, जो कि पढ़ने वाले इतने सारे बच्चे बाहर होंगे नहीं। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो यहाँ से ये बेस शिफ्ट है, ये मैंने आज भी जो वीडियो बनाई है ये बेस शिफ्ट को लेकर ही बनाई है। तो बेस शिफ्ट में कट ऑफ हमने डिसाइड की है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 150 प्लस 150 प्लस माइनस 1 रहेगी, और ओबीसी की कट ऑफ है वो रहेगी हमारी 141 प्लस माइनस 1। जो हमारी जनरल की कट ऑफ हो गई, चलिए लिख देते हैं, जनरल की जो कट ऑफ हो गई है, या फिर इसी को बोलते हैं अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ हो गई है 1
51 प्लस माइनस 1। ये डेटा के अनुसार है, आपने खुद देखा कि बेस शिफ्ट से कितने बच्चे उठाएगा यूपीपीसीएल। और यही ओबीसी की जो कट ऑफ है ये चली जाएगी 140 या 141 प्लस माइनस 1। अभी प्लस माइनस कैसे वेरी करेगा, यदि बाहर से बच्चे आ गए, ठीक ठाक बच्चे आ गए तो इसमें एक नंबर जुड़ जाएगा, तो 152 जा सकती है। और ठीक ठाक बच्चे ना आए, जितने हैं उतने ही टॉप के बच्चे सारे के सारे यदि आ गए हैं तो कट ऑफ रहेगी 150। यही सेम बच्चे रहे और मीडियम बच्चे आए तो 151 तो कट ऑफ रहनी है। यही चीज़ ओबीसी के साथ भी यही चीज़ होगी। और अब रहा एससी एसटी का, तो एससी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से लगभग 10 से 12 नंबर ही कम जाएगी। तो ओबीसी की जा रही है 141 प्लस माइनस 1, तो उसकी 130 प्लस माइनस 1 हम मान के ही चलेंगे। मैं आपको इस 17 की जो अपनी बेस शिफ्ट थी फर्स्ट शिफ्ट, इसका मैं कुछ डेटा भी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये जो डेटा है, ये देखिए कितने सारे मार्क्स स्टूडेंटों के आए हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि इधर से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, इधर ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं ये वाले, और ये मार्क्स हैं। ये देखिए 151 तक, इधर 146 से 51 तक इतने स्टूडेंट हैं। ये सारे स्टूडेंट इतने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा आए हैं। तो ये तो जनरल में ही जाएंगे मोस्टली। तो ये इसका स्टूडेंट वाला डेटा है जो कि मैंने ऊपर भी बता दिया, ये वही सेम ही चीज़ है। और चलिए इसके साथ मैं एक और एडिशनल जानकारी देता हूँ कि जो 17 की बेस शिफ्ट थी इसमें से कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट थे। तो ये देखिए चार्ट है, इस चार्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ओबीसी के हैं। तो ओबीसी के ये देखिए 100 से ज़्यादा हैं। तो ये जो एग्जैक्ट डेटा है ओबीसी से 116 बच्चे हैं। और फिर है जनरल के, तो जनरल के जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं ये है 20 बच्चे। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो मात्र 6 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के बेस शिफ्ट में। और एससी के जो बच्चे हैं वो हैं 28 बच्चे, ये हैं 28 बच्चे। और इसमें एसटी का एक भी कैंडिडेट नहीं है। आपकी जो बेस शिफ्ट थी इसमें एसटी का एक भी कैंडिडेट नहीं है। एक टोटल स्टूडेंट हो रहा है 170, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि 170 स्टूडेंटों का डेटा है बेस शिफ्ट का। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर शिफ्ट का मैं डेटा एनालिसिस करके आपको दूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट तो है ही नहीं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं आपके रिक्वेस्ट के अनुसार मैं बना दूंगा वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपना फीडबैक दीजिए। और यदि अब भी किसी को लगता है कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी तो वो भी कमेंट में बताए कि क्यों नहीं जाएगी। यदि इससे कम जाएगी तो आपने खुद देखा कि कितना सारा स्टूडेंट को उसको बेस शिफ्ट से उठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बेस शिफ्ट से वो यूपीपीसीएल 150 से 200 बच्चे उठा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा कम ही बच्चे उठाता है, ये चीज़ आपको भी पता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और इस वीडियो में हमने 17 की फर्स्ट शिफ्ट को बेस को एनालिसिस किया। थैंक यू सो मच।